नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां निजी कंपनी के दफ्तर में हथियारबंद लुटेरों ने घंटों लूटपाट मचाई। कमरे के एक एक कोने की तलाशी ली, लेकिन लुटेरों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। दरवाजा खुलता है और 3 नकाबपोश अपराधी हथियार लहराते हुए निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुस जाते हैं। फिर तो घंटों लूटपाट का खेल चलता रहा। ये देखिए, कंपनी के कर्मचारी शिवम कुमार की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर ये नकाबपोश अपराधी दफ्तर के अंदर आते हैं। उसके साथ 2 और अपराधी भी धड़धड़ाते हुए घुस जाते हैं। अलमारी के एक एक हिस्से को खंगालते हैं। ऊपर से नीचे तक जांच की जाती है। नोट की तलाश में पूरे कमरे को छाना जाता है। देखिए, टेबल के अंदर हर दराज की कैसे तलाशी ली जा रही। डरा सहमा कर्मचारी अपराधियों से बार बार मिन्नत करता है, लेकिन लूटपाट करने आए अपराधी कहां मानने वाले थे। ब्रांच हुई 3 बजे करीब शायद हम थे वहाँ पे। 2-3 आदमी आए बंदूक के साथ, माथा भिड़ा करके जो रुपया था बोल्ट और जो रुपया था लेकर चले गए। ये दुस्साहसी अपराधी दिन के उजाले में निजी कंपनी के दफ्तर में घंटों उत्पात मचाते रहे। हरे हरे नोट की तलाश में कार्यालय के एक एक हिस्से को खंगालते रहे, लेकिन अपराधियों के धमकने से ठीक पहले कंपनी के कर्मचारियों ने लाखों रुपए की मोटी रकम स्थानीय बैंक में जमा करा दी थी। करीब 4000 रुपए कैश ही बोल्ट में रखे हुए थे, जिसे लेकर ये अपराधी चलते बने। नोट ज्यादा नहीं, रुपया ज्यादा नहीं लेके गया हूँ। एक टैब, एक मोबाइल फोन दिया हुआ और बोल्ट में वही 4100 कुछ रुपया था। 4175 रुपया वही लेके गया। अपराधियों की ये करतूत निजी कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके जरिए सीतामढ़ी पुलिस इस लूटपाट में शामिल अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। पटना के पीएमसीएच में डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है। दूर दराज से आए मरीज 2 दिन से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर आ रहे हैं और ना इलाज हो पा रही है। सुबह के 9 बजे हैं और पीएमसीएच के ओपीडी वार्ड में मरीजों का तांता लगा है। कोई मरीज दानापुर से आया है तो कोई खगौल से। किसी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो कोई पुरानी बीमारी से परेशान है। लेकिन हड़ताल की वजह से जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर तक अस्पताल से नदारद हैं। देखिए, ओपीडी वार्ड में डॉक्टर की ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये नालंदा के दिव्यांग मरीज इंद्रजीत कुमार हैं। अपने पैर के इलाज के लिए वो 2 दिन पहले ही नालंदा से पटना पहुँच गए। कल पीएमसीएच आए तो पर्चा नहीं कटा। आज फिर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब गायब हैं। डॉक्टर साहब से भेंट हुई है? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कागज तो जमा कैल है। नालंदा से आप कैसे आए? नालंदा गाड़ी से आए थे, कल ही आए थे, वहाँ रह गए। इलाज नहीं हुआ? कल नहीं हुआ, पर्ची नहीं कटा। 12 बजे आए तो पर्ची है कि हड़ताल है? ना, वो कुल हमको जानकारी नहीं। पीएमसीएच के ओपीडी में डॉक्टर साहब के इंतजार में ये मरीज कई घंटों से यूं ही बैठे हैं, लेकिन न डॉक्टर साहब दर्शन दे रहे हैं और न ही इन मरीजों का इलाज हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर की सरिता देवी बेटी के इलाज के लिए 2 दिन से पीएमसीएच का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक नाउम्मीदी ही हाथ लगी। मुजफ्फरपुर से। वहाँ इलाज नहीं करवाई? मुजफ्फरपुर में करवाए सर, नहीं ठीक हुआ है। यहाँ कब आई? कल आए हैं। किनका इलाज कराना? बच्चा को। क्या हुआ है बच्चा को? हड्डी में चोट है, 1.5 साल से। हड्डी में चोट है? अच्छा, कल आए हैं? हाँ, इलाज हुआ? नहीं हुआ, आज होगा। ओपीडी वार्ड में डॉक्टर के इंतजार में बैठे ये मरीज दर्द से कराह रहे हैं। इनके लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन हड़ताल की मार ने धरती के भगवान को अस्पताल से दूर कर दिया है। इसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सहरसा का केशरी परिवार अपने ही घर में कैदी बन गया है। दबंगों ने आने जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा तो ये परिवार बांस की सीढ़ी के सहारे आने जाने को मजबूर है।
ये छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। इस सहरसा के राज दरबार गली के वार्ड संख्या 10 का नजारा है, जहां दबंगों ने इस घर के रास्ते को इस तरह से घेर दिया कि इन लोगों को हर दिन आने जाने के लिए बांस की इसी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि इस मोहल्ले के लिए 6 फीट का रास्ता छोड़ा क्या है, लेकिन दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे में ये परिवार पिछले 2 साल से दूसरे की जमीन पर बांस की सीढ़ी के सहारे आने जाने को मजबूर है। और 1 कट्ठा जमीन में घर बना के रह रहे हैं। आगे इस जमीन में जो है 6 फीट का रास्ता है, जो कि रास्ता ब्लॉक कर दिया है। पीछे वाले जमीन से निकलना होता है, वो भी अब कहते हैं हम घेर लेंगे, अपना रास्ता का बंदोबस्त करो। 3 गो बच्चा है, क्या कहता है, बांस का सीढ़ी से आते जाती है, सब इसका हाथ टूट गया, मेरा बेटा का पैर टूट गया, दोनों बेटी का हाथ टूट गया है, बेटा का पैर टूट गया। रास्ते के इस विवाद ने इस परिवार को अपने ही घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। तो वहीं पीड़ित परिवार की फरियाद पर सहरसा के एसडीओ ने कार्रवाई करने की बात कही है। यह है कि जो उसको जाके स्पॉट वेरिफिकेशन करके और रिपोर्ट करने के लिए जिस व्यक्ति का जो ये निजी ज़मीन का मामला है, तो उसमें हम लोग जांच करवाकर उसका रास्ता बहाल करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। सहरसा के केशरी परिवार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हैं। सामने के रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, तो पिछले दरवाजे पर लगी सीढ़ी के नीचे से भी जमीन खिसकने वाली है। ऐसे में ये परिवार करे तो क्या करे। अनुभव, न्यूज़ 18, सहरसा। बिहार के पहले पुरुष बेली डांसर मानव झा अपने डांस से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। उनके प्रशंसकों की तादाद दिन रात बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। सुर और लय पर ताल से ताल मिला रहे ये हैं बिहार के पहले पुरुष बेली डांसर मानव झा। अपनी लगन से मानव झा ने पश्चिमी देशों में बेहद प्रसिद्ध रहे बेली डांस विधा पर ऐसी महारत हासिल कर ली है कि गीत संगीत से सजी महफिल में बेली डांस करते हुए जो भी उनकी भाव भंगिमा देखता है, देखता ही रह जाता है। बिहार के अंदर जो कला को लेकर लोग आत्मसमर्पित हैं, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छे से लोग इस चीज़ को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो आज मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरे बिहार के जितने भी लोग हैं ये कला को बहुत महत्व देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी आर्टिस्ट है उसने बहुत सपोर्ट करते हैं। जुनून और मेहनत के बल पर कटिहार के मानव झा प्रोफेशनल बेली डांसर बन चुके हैं। उनके YouTube चैनल पर हर दिन फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो देश और विदेश में भी उनके लाखों चाहने वाले हैं। मानव झा की पहचान दुनिया के कोने कोने में फैलती जा रही है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ा है। बात दिल से कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिल से लगाने लगेंगे तो फिर अपने दिल का कभी नहीं सुन सकेंगे, इसलिए नहीं सुनते। उन्होंने कहा बहुत कुछ सहना पड़ा मुझे, इस जगह पे खड़े होने के लिए मुझे बहुत कुछ लोगों से सुनना पड़ा, बहुत ताना सहना पड़ा, पर आगे बढ़ गए। ऊपर वाले मेरे साथ है। कहते हैं कि आदमी पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन पेट से जुड़ी ये अनोखी नृत्य शैली ही आज मानव झा की पहचान बन गई है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। चलिए अब बात करेंगे गया के विष्णुपद मंदिर में लगी धूप घड़ी की, जो बिना रुके चलती रहती है। आज भी पुराने तरीके से अगर समय की आपको सटीक जानकारी चाहिए तो ये धूप घड़ी आपके काम आ सकती है। न सुई है और न ही बैटरी की जरूरत, फिर भी ये धूप घड़ी बिल्कुल सटीक समय बताती है। गया के विष्णुपद मंदिर में 160 साल पहले लगाई गई ये वो धूप घड़ी है जो आज भी सूर्य की किरण पड़ते ही चल पड़ती है। 3 फीट ऊंचे खंबे पर लगे इस गोलाकार धूप घड़ी के चारों ओर अंक अंकित हैं, तो बीचों बीच नुकीला पीतल लगा है। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, इस पीतल की छाया से आप सटीक समय का पता लगा सकते हैं। वॉच में यही खासियत है कि पहले के ये जो वॉच लगा हुआ है, इससे जो प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, जब प्रकाश इस पे पड़ने के दौरान में इसका जो शैडो होता है, जो परछाई होता है, उसी को दिशा को तय करता है कि समय अभी कितना हो रहा है।
पुराने जमाने में जब घड़ियों का नामो निशान नहीं था, तब इसी धूप घड़ी से सही समय का पता लगाया जाता था। गया के विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने पहुँचे श्रद्धालु भी मंदिर प्रांगण में लगे इस प्राचीन धूप घड़ी से रूबरू होते हैं और उस जमाने में खो जाते हैं। एक नया आभास दिलाता है कि कैसे इसे बनाया गया होगा, कितना सोच समझ के, कितना डिग्री पे इसे बैठाए होंगे कि सूर्य के सिर्फ किरण मात्र से समय का प्रदर्शन करता है, समय को बताता है। गया के विष्णुपद मंदिर में आज भी बिना किसी ऊर्जा के अनवरत चल रही ये धूप घड़ी पूर्वजों के हाथों नई पीढ़ी को मिली वो अनमोल धरोहर है जो हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाती है। एलन लीली, न्यूज़ 18, गया। धनबाद रेल मंडल में इजाद हाईटेक डिवाइस ने ट्रेनों का सफर सुरक्षित बना दिया है। इससे न सिर्फ समय पर गड़बड़ी का पता चल जाता है, बल्कि ट्रेनों की लेट लतीफी से भी यात्रियों को छुटकारा मिल गया है। कबाड़ के जुगाड़ से बनी यही वो ओवरचार्जर न्यूमेटिक गैरेज नाम की चमत्कारी डिवाइस है, जिसकी बदौलत आपकी ट्रेन आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाकर ही रुकेगी। धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो के रेल कर्मचारियों ने कबाड़ के ढेर से इस अनूठे गैजेट का आविष्कार कर डाला और आज इसका इस्तेमाल पूर्व मध्य रेलवे के तमाम कोचिंग डिपो में होना शुरू हो गया है। इस गैजेट की मदद से रवाना होने से पहले ही ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग का न सिर्फ पता लगा लिया जाता है, बल्कि उसे समय पर दुरुस्त भी कर दिया जाता है। इसकी बदौलत चलती ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या दूर हुई है, तो ट्रेनों की लेट लतीफी भी कम होती जा रही है। तो जितना किस्म का टेस्ट है, इसमें हम लोग 5-6 किस्म का टेस्ट करते हैं। उसके अलावा एक तो एक्स्ट्रा टेस्ट हम लोग ले लिए, CR ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन टेस्ट। चलती ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं, तो इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन कबाड़ से बने इस डिवाइस ने बिना किसी खर्च के इस समस्या से निजात दिलवा दी है। तो अब इसके बाद इस गैजेट के आ जाने के बाद DV टेस्ट बेंच लगाने की कोई ज़रूरत किसी डिपो में नहीं है। इसी के लिए GM साहब का भी जो कमेंट आया है, जो अवार्ड आया है, उसमें भी यही है, सारे डिपो का लगभग 15 से 20 लाख रुपया इसके कारण बच गया। धनबाद रेल मंडल में तैयार इस डिवाइस की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस हाईटेक गैजेट ने ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बना ही दिया है, मरम्मत पर खर्च होने वाला रेलवे का लाखों रुपया भी बचाया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बोकारो के पिकनिक स्पॉट नए साल में भी सूने पड़े हैं। कोरोना का ऐसा खौफ है कि सैर सपाटे के शौकीन भी सिटी पार्क जाने से कतरा रहे हैं। नया साल मनाने के लिए खूबसूरत सिटी पार्क बोकारो वासियों की एकमात्र पसंद हुआ करता था। पिछले साल इस समय सिटी पार्क में इतनी भीड़ हो जाती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन कोरोना ने इस बार नए साल का उमंग फीका कर दिया कि सैर सपाटे के शौकीन भी घर से निकलने से कतरा रहे हैं। गुनगुनी धूप में भी सिटी पार्क का विशाल प्रांगण खाली पड़ा है, तो इक्के दुक्के सैलानी ही कभी कभार नजर आते हैं। हर एक साल हम लोग यहाँ आते थे, पूरा पार्क में भीड़ रहता था। इस बार शांत है, बहुत कम लोग हैं, 2-4 आदमी ही हैं इधर। और हम लोग चाहते हैं कि नया साल में ये जो वैक्सीन आ जाएगा तो शायद अब अच्छा उम्मीद होगा। सिटी पार्क के विशाल झील में बोटिंग के लिए अक्सर सैलानियों में होड़ मचा करती थी, लेकिन इस साल ये झील सूना पड़ा है। तो ये मोटर बोट झील से कहीं दूर एक किनारे पर पड़े हुए हैं। सिटी पार्क का ये बागीचा भी उजाड़ हो चुका है। सैलानी भी कोरोना संक्रमण के भय से तफरी करने से डर रहे हैं। ऐसे भी आदमी का आवक नहीं है, आना जाना बहुत कम हो गया है। पहले के जैसा सिटी पार्क न रह गया है, विधि व्यवस्था चरमरा गया है लॉकडाउन के लेकर के। नए साल में कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले बोकारो के पिकनिक स्पॉट में इस साल वीरानी छाई हुई है, तो नए साल का उत्साह फीका फीका सा नजर आ रहा है। ज्ञानेंदु, न्यूज़ 18, बोकारो।
जमशेदपुर का डीमना लेक नए साल में भी वीरान है। कोरोना का ऐसा खौफ है कि कभी भी पर्यटकों से खचाखच भरा रहने वाला डीमना लेक वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जमशेदपुर के डिमना लेक की खूबसूरत वादियों में नया साल गुजारने के लिए कभी झारखंड और ओडिशा से लेकर बंगाल के पर्यटकों का तांता लगा रहता था। पिछले साल तो इतनी भीड़ हो गई थी कि सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं बची, लेकिन कोरोना ने ऐसा ग्रहण लगाया कि इस साल डिमना लेक में इक्के दुक्के पर्यटक ही पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन में भी तो फिर भी हम लोग थोड़ा डर है, उसी में भी फिर भी आए हुए हैं। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, वहाँ से मेरा मायके यहाँ पे, तो पापा मम्मी भैया हस्बैंड सबको लेके आए हैं थोड़ा सा घूम के। चारों ओर दलमा पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां और बीच में दलमा लेक का कलकल करता नीला पानी। ये अद्भुत नजारा है कि उसे देखने के लिए पर्यटक बार बार इस तरफ खींचे चले आते हैं। ये मैं जमशेदपुर का ये मेन आकर्षण, मैंने बंगाली में उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन। इस मौसम में डिमना लेक की प्राकृतिक छटा बेहद खूबसूरत हो गई है, लेकिन कोरोना ने ऐसा खौफ फैलाया है कभी सैलानियों से खचाखच भरे रहने वाला डिमना लेक नाम मात्र के पर्यटक ही यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। तो चलिए, राजगीर के लुभावने पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। यहाँ नए साल पर जश्न मनाने वालों का तांता लगा हुआ है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में कलकल करता पानी और नीले पानी से भरे झील के बीचों बीच शांति का संदेश देते महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ये राजगीर के मनोरम पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा का अद्भुत नजारा है, जहां नए साल पर तफरीह करने के लिए इन दिनों बिहार के कोने कोने से पर्यटकों का तांता लगा है। शहर की भाग दौड़ के बीच जब दूर दराज के सैलानी राजगीर की पंच पहाड़ी की वादियों में पहुंचते हैं तो उन्हें बेहद शांति और सुकून का अनुभव होता है। शांति मतलब अपने आप में फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस, तो वैसा ही महसूस हो रहा है। और वैसे भी बिहार अपनी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि में हर किसी को गर्व ही महसूस होता है। राजगीर बाजार से 15 किलोमीटर लंबा सफर कर जब आप घोड़ा कटोरा में प्रकृति की गोद में पहुंचेंगे तो ये खूबसूरत नजारे आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देंगे। जिस चीज के लिए इस जगह को बनाया गया है वो यहाँ महसूस हो रहा है। अभी देखिए इतनी ठंडक है, फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ शांति के लिए। और वैसे भी इतनी दूरी तय करके लोग आते हैं। घोड़ा कटोरा में वो सब कुछ है जो प्रकृति प्रेमियों को बार बार अपनी ओर खींचता है, तो देर किस बात की है, आप भी आइए और घोड़ा कटोरा के खूबसूरत नजारों में खो जाइए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार। मधुबनी के युवा उद्यमियों के स्टार्टअप ने दर्जनों कामगारों को रोजगार दिया, तो इसके जरिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो रहा है। इस कमरे में दिन रात सिलाई मशीन की खट खट की आवाज आती रहती है और एक से बढ़कर एक स्टाइलिश शर्ट का ढेर लगता रहता है। इसी शर्ट पर जब बड़े बड़े ब्रांड के लेबल चिपक जाएंगे तो उसकी कीमत कई हजार तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये शर्ट आपको आपके ही शहर में बेहद कम कीमत में मिल सकता है। फरीदाबाद की फैब्रिक फैक्ट्री में काम करने वाले मधुबनी के ये कारीगर आपके लिए आपके ही शहर में ये ब्रांडेड शर्ट तैयार करने में जुटे हैं। क्या आप यही मधुबनी के रहने वाले हैं? हाँ, हम मधुबनी के रहने वाले हैं। पहले कहाँ काम करते थे आप? फरीदाबाद, बल्लभगढ़। तो यही काम करते थे वहाँ भी? हाँ, यही काम कर रहे थे।
इस स्टाइलिश शर्ट को पहनकर जब आप निकलेंगे तो देखने वाला देखता रह जाएगा। मधुबनी के युवा उद्यमियों ने अपने इस स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ प्रवासी कारीगरों को रोजगार दिया है, बल्कि आपके लिए आपकी पसंद की ड्रेस तैयार कर रहे हैं, वो भी आपके बजट के अंदर। यहाँ लगभग अभी 32 से 35 डायरेक्ट वे में काम करने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं और इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। फरीदाबाद की फैब्रिक फैक्ट्री में इन्हीं हाथों से तैयार स्टाइलिश रेडीमेड कपड़े मुहमांगी कीमतों में बिकते थे। आज वही कारीगर वही कमाल अपने गांव-गांव और घर में कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। नवादा के ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान के जरिए कई मीटर लंबी आहर का निर्माण कर डाला। इस आहर के जरिए 50 से ज्यादा गांवों की मिट्टी में हरियाली फैल रही है। फावड़ा और कुदाल थामे ये हाथ धरती पर बार बार निशान बना रहे हैं। सैकड़ों एकड़ खेतों के आहर के जरिए पानी पहुंचाने के लिए इन मेहनतकश ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये सामूहिक श्रमदान का ही कमाल है। किस मिट्टी पर देखते ही देखते फिर से उस आहर को पुनर्जीवित कर दिया गया, जिसकी बदौलत आसपास के 52 से ज्यादा गांवों की मिट्टी फिर से हरी भरी हो जाएगी। बामन गांव एक मॉडल है और इस मॉडल में सारे लोग इसको जब तक मदद नहीं करेंगे बामन गांव नहीं होगा और ये आहर पहनकर देश का, बिहार का मॉडल बनेगा। सालों पहले इस आहर के जरिए दर्जनों गांवों के खेतों में हरियाली का बसेरा था, लेकिन अतिक्रमण और अनदेखी का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे न सिर्फ इस आहर का नामो निशान मिट गया, बल्कि खेतों तक पानी पहुंचना बंद हो गया। लेकिन जब ये ग्रामीण अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवारने के लिए उठ खड़े हुए तो उस आहर को फिर से जीवन मिल गया। यहाँ की जनता के माध्यम से इन्होंने जो श्रमदान करा के और इस तरह का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासनिक स्तर पे भी इसको आगे तक पहुंचाएंगे। एक एक कर लोग आते हैं और कारवां छूटता चला गया और उसी मेहनतकश कारवे ने रोह प्रखंड के 52 से ज्यादा गांवों में हरियाली लाने के लिए इस आहर को फिर से आकार दे दिया। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नालंदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।